तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वी लिविंग बींग्स, वी डिपेंड अपॉन वाटर फॉर बीइंग अलाइव, वी डिपेंड ऑन प्लांट, वी डिपेंड ऑन सनलाइट। तो इस पूरे इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो अब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इकोसिस्टम को। जैसा कि मैंने कहा कि हम प्लांट्स पे, वाटर पे, सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन मी, सनलाइट, वाटर एंड प्लांट। नहीं, ऐसा हम लिख नहीं सकते। तो और चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्लांट और हम दोनों यहाँ पे लिविंग बींग्स हैं। वाटर एंड सनलाइट यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बींग्स, फिजिकल फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज इकोसिस्टम। हम कह सकते हैं, बट इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिविंग बींग्स बायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग थिंग और फिजिकल फैक्टर यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। ओके, इकोसिस्टम डिफाइन हो गया। अब हम इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं अच्छे से। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स आते हैं फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब सबसे पहले कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर्स भी आप कह सकते हो इनको। प्रोड्यूसर्स आते हैं हमारे प्लांट। ओके, प्लांट प्रोड्यूसर्स है। उसके अलावा तो मैंने कोई ऐसा प्रोड्यूसर पढ़ा नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मुझे बता दीजिएगा। प्लांट क्या करते हैं, ये लोग सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दे कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, तो इस बेसिस पे लोग अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स को कौन खाते हैं, हर्बीवोरस। तो हम कह सकते हैं कि हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स है। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, ग्रास हॉपर। ओके, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्निवोरस है, क्योंकि हर्बीवोरस को तो कार्निवोरस ही खाते हैं। तो कार्निवोरस, फॉर एग्जाम्पल स्नेक, टाइगर एक्सेट्रा। अब टॉप कार्निवोरस, आपको क्या लगता है स्नेक को कौन खाता होगा, लायन को कौन खाता होगा, टाइगर को कौन खाता होगा? ऑफ कोर्स ये जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको खाते हैं वल्चर्स, ईगल्स। तो हम कह सकते हैं कि टॉप कंज्यूमर्स कौन है, वल्चर्स, ईगल्स, काइट। तो ये बात होगी हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स की। अब हम इनकी हेल्प से फूड चेन समझने की कोशिश करते हैं, उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब लाइक ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, रैबिट। रैबिट को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल। तो ये एक हमारा फूड चेन हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ आपको। ये वाटर इकोसिस्टम है, ये वाला। ओके, तो फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, फिश, ह्यूमन। तो ये एक फूड चेन हो गया। अब हम फूड चेन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट सीक्वेंस है और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल्स पे आते हैं। ये ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी कि यूनिफॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि फूड चेन इज द स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्योरिंग एट यूनिफॉर्म ट्रॉफिक लेवल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, अब हम समझते हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ग्रास, रैबिट, ईगल, स्नेक, ग्रास, रैबिट, स्नेक, ईगल। तो ये पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल इज द लेवल एट विच द ऑर्गेनिज्म अक्योर इन अ फूड चेन। ओके,
तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? इट इज़ द लेवल एट विच द ऑर्गेनिज्म अक्योर इन द फूड चेन। तो वो भी मैंने जो बता दिया ट्रॉफिक लेवल होता है, जैसे पहले हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, ऐसे हम इनको लिख सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर्स। ओके, अब फूड वेब। ओके, फूड वेब, अब जैसे आप जानते हो फूड चेन, ये फूड चेन जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि रैबिट को सिर्फ स्नेक ही खाएगा, या ज़रूरी नहीं कि ग्रास को सिर्फ रैबिट ही खाएगा, या ईगल सिर्फ स्नेक को ही खाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये फूड चेन आपकी समझने के लिए बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं है, मतलब है लेकिन उतना भी नहीं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ग्रास को सिर्फ रैबिट ही खाए। तो नेचुरल क्या होता है? फूड वेब। अब फूड वेब क्या है? ओके, वेब क्या होता है? नेटवर्क। तो फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन अक्योर एट एनी ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक फूड वेब बताती हूँ।